के नहीं के, हाथ उठाकर बोलना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया, हिंदू मुसलमान बनके सारा हिंदू लोग कहे कि भैया हमार दशा कुछ हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, वैशाली में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। ए भाई हाथ उठाकर बोलिए तभी समझाएगा। वैशाली रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है। तो दो बार हिलाने पर काहे बोलते हो। एक बार में पूछ रहे अयोध्या में मंदिर बना है कि नहीं बना है। तो भूसगोल विद्यार्थी मत बनिए, सवाल पूछा जा रहा है हाँ ना बोलिए। आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने कहा कि ना हम मोदी को वोट नहीं देंगे, हम तो नीतीश को वोट देंगे, हमको बिहार में बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के जंगल राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है। आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला कि जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहा कि अब हम सिलेंडर पर खाना बनाएंगे। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। अथवा उठा के बोले के बाद सिलेंडर बटाई बा कि नहीं बटाई। आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से वैशाली हाजीपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ए भाई तो कौना बात पर आप वोट दिए कि नहीं मिला। आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि ए भैया जीवन में आज तक अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए। वोट वोट नहीं मांगते, यही बताने आए हैं बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कैसे मिलेगा। वोट दोगे जात पात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा। वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान बन के मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके यहाँ फैक्ट्री कैसे लगेगी। जो बोइएगा वही काटिएगा। आपने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया, अनाज आपको मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, घर घर बिजली आ गई। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, घरे घर सिलेंडर बट गया। आपने जात के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा चल रहा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में फैक्ट्री लग गया। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आपने वोट चाहे लालू को दिया या मोदी को, नीतीश को दिया कि कांग्रेस को, जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है। आपने अपने बच्चों की चिंता नहीं की, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चों का ये दुर्दशा है। अब यही बात गांव-गांव जाके समझा रहे हैं। वोट वोट नहीं मांगते, गांव-गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके
आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी जरा सोच के बताइए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथवा उठा के तनी बताइए, देखें अपना लड़कन खाती हाथों नहीं उठ रहा है। भगवान, हाथ उठाकर बताओ, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अपना बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है। पूरा का पूरा वैशाली में जुटा हुआ आदमी सब का सब झूठ बोल रहा। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, रास्ता में अगर 100 को बच्चा वैशाली में मिला है, 100 बच्चे मिले, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके वैशाली के, बिहार के बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहां देख लीजिए, अपना गांव में देख लीजिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या हाल किए हो, कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो, इसको चप्पल क्यों नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना महंगाई है, पैसा नहीं है, कहां से कपड़ा पहनाए, कैसे चप्पल खरीदे? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना बदहाल बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा यहां वोट मांगने। तो जितना लोग अभी यहां हाथ उठाए थे, एक एक आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद का नारा लगाकर लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू 500 रुपया लेकर मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पीकर उसी नेता को जाकर अपने हाथ से वोट दबाओगे और यहां कहता है कि बच्चे के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपना बच्चा के नाम के लिए झूठ बोल रहे हो तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? जब आपको अपने बच्चों की ही चिंता नहीं है तो नेता आपको कैसे सुधारेगा? लोग कह रहे हैं कि भैया हम लोग के पास विकल्प नहीं था। अरे क्या करें, अब आप आ गए हैं, आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं कीजिएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर ये समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई शिकायत नहीं है। हम ये बात कह रहे हैं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IAS BA कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं। आप तो बैठ के जात का झंडा लेकर घूम रहे हैं। लालू जी की हम की, नीतीश जी की हम, मोदी जी की हम की, जनसुराज जी की। अपने बच्चे कब जीतेंगे ये आपको चिंता नहीं है। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। पूछे काहे? वो सुनिए कहानी बिहार के लोगों का। पूछते हैं मोदी को वोट क्यों दिए थे? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी जी सब मियां जी लोग को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। अरे भाई, वैशाली के गांव में बैठ के आप
आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है, तो बिहार का बच्चा का दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? सब सुनने के बाद आदमी कहता है कि भैया सब बात तो बुझा रहा है, लेकिन क्या करे, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं था, कोई दल नहीं था। लालू से डरते हैं तो भाजपा को देते हैं, भाजपा से मन उठता है तो लालू को देते हैं। इसीलिए 2.5 बरस अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव पैदल गए, 5,500 गांव में पैदल गए, लोगों को इकट्ठा किया और जो सब ने मिल के दल बनाया उसका नाम है जन सुराज। इसका नाम क्या है? अरे नाम क्या है? दोपहरिया में उंघा रहे हैं, नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? अरे भाई, हमने लालू का राज देख लिया, नीतीश का राज देख लिया, कांग्रेस का, मोदी का, सबका राज देख लिया। अब प्रशांत किशोर का राज देखिएगा तो भी कोई फायदा नहीं है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी का नहीं, जनता का सुंदर राज होना चाहिए, इसलिए ये अभियान शुरू किया गया। तो ये राज कैसे कायम होगा, गरीबी से कैसे निकलिएगा, इसका मंत्र सीख लीजिए। इस बार यहां संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन हो उसको वोट दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, बिहार के बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर किया है, जिसने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो अगर सब लोग सहमत है तो हाथ उठाइए, ताली नहीं बजाना। कहे कि परीक्षा होगा, हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जात का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बोलिए, आपके जात का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2,000 रुपया लाके देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। ऐसे सोच के बताइए, 2,000 रुपया मुर्गा भात खिलाएगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बड़ा बुर्बक जनता है भाई। अरे कोई आके 2,000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। आपको बता रहे हैं, समझ लीजिए, आपका पैसा कोई लेकर चोरी करके भाग गया, वो वापस ला कर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? तो आप बताइए कि 5 बरिस राशन कार्ड बनाने के लिए ये सब मुखिया, सरपंच, अफसर सब घूस लिया है कि नहीं लिया? सब लोग जोर से बताइए, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक ऑफिस में जमीन के दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब लोग बोलिए, बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और सब लोग अब सोच के बताइए, गौवा में 100 रुपया के शराब 300 रुपया में बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? जोर से बोलिए, शराब बेचा रहा है कि नहीं बेचा रहा है? नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? पुरुष लोग चुप होइए, खाली महिला लोग बताएगा, ये नीतीश कुमार अपने आपके गांव में शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? तो भैया 5 बरिस आप ही का हमारा पैसा लूट के गया है, चुनाव में आके उसी में से 1,000 रुपया देगा तो हम ही लोग का पैसा है, पैसा ले लेना। लेकिन पैसा लेने के बाद अब ये गरीबी से निकलने का मंत्र याद करना। पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक रास्ता सीखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए,
लेकिन एक संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। एक बार वोट, जीवन में एक बार वोट सबको अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना। ताली ना बजाना है, इतना बुर्बक पूछ रहे हमको, ताली नहीं बजाना है, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लेना है। अभी देखते हैं कि आप सुधरे हैं कि नहीं सुधरे। हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए, एक एक आदमी हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए। अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए देना है कि अपने जात के लिए देना है? जोर से बोलो, जात के लिए देना है कि बच्चों के लिए देना है? आधा आदमी को बिना बुझाए आदमी संकल्प ले लिया, उसको बुझाया नहीं कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम अभी आपको दिखाते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चरावे वाला लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो बैठ का लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक बार हमारा बात मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब सब लोग समझ लिए तो फिर से हाथ उठाकर सहमत हैं तो संकल्प लीजिए। हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं।